जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ले रखा है ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, एकदम सही करके आएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि लघु पथन यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, मतलब कैसा होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, कि निरंतर परिवर्तित होता है। तो देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो आप लोग ख्याल रखिएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। तो ये है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी माइकल फैराडे ने, ये आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5वां है दोस्तों कि डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्त धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि डायनामो से दोनों ही प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, यानी कि दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, यानी कि दोनों धाराएं। तो आप ऑप्शन नंबर सी मारेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। इस्पात के, पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से किसी का नहीं। तो चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ लगता है वो लगता है नरम लोहा। कौन सा दोस्तों, नरम लोहे का छड़ प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, यानी कि 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट की दिष्ट धारा, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो होती है दोस्तों वो होती है 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी और आप लोग को जितना क्वेश्चन आता होगा आप लोग काउंट करके और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चन मेरे को पहले से आते थे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि लघु पथन का मतलब शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान होगा। तो ये पहले ही मैंने बताया था कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे धारा का मान बढ़ता है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह नियम है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, कि मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो देखिए ये है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है। सभी बिंदुओं पर समान होती है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो ये सभी बिंदु पर समान रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है। तो काला होता है दोस्तों। जो काला तार होता है
वो उदासीन होता है, जो कि घरों में लगती है। आपने देखा होगा कि एक ठो लाल और एक ठो काला होता है, तो जो काला होता है उसको उदासीन तार भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ये होता है दोस्तों विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में, यानी कि विभक्त वलय किस में लगता है? विद्युत जनित्र में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में आपको पता होगा कि अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। किसको? बल की दिशा को, यानी चुंबकीय बल की दिशा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको अल्फा कण भी कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी? तो ये होगा दोस्तों ऊपरी मुखी। क्या होगा? ऊपरी मुखी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आपको पता है कि विद्युत धारा जिस युक्ति से उत्पन्न की जाती है उसे जनित्र कहते हैं, यानी कि करंट किससे हम लोग निकालते हैं? जनरेटर से, तो जनरेटर को ही कहते हैं जनित्र। 16 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत तार के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत तार के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों? उष्मीय प्रभाव पे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेक्षित, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो होता है दोस्तों 2 परिभ्रमण के पश्चात। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली द्वारा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि एसी जनित्र में सी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। तो ये आपको पता है दोस्तों कि एसी और डीसी जनित्र में बस केवल यही फर्क होता है कि जो उसका करंट होता है, जहाँ से करंट निकलती है, उसमें एक ठोम लगा होता है विभक्त वलय और एक ठोम लगा होता है सर्पी वलय। तो वहाँ पे ही केवल अंतर होता है, बाकी सब सेम होते हैं। तो ये आपको पता होगा, तो अच्छे से इसका ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और एक होता है अर्थिंग। अब दोस्तों बोल रहा है कि इन
तीनों तारों का जो रंग होता है कैसा होता है? तो क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार बताइए। मतलब पहले बताना है गर्म तार का, फिर ठंडे तार का, और फिर जो अर्थिंग तार होता है उसका। मतलब इन तीनों का रंग क्या होता है दोस्तों? गर्म का होता है लाल, और इसका होता है काला, और इसका होता है हरा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? लाल, काला और हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यानी कि हमेशा आपको पता है जो चुंबक होती है उसकी जो छड़ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसमें कहाँ पे है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 25 लिया है मैंने कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर, तार की सतह पर, कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। तो ये होगा दोस्तों केंद्र पर। कहाँ होगा? केंद्र पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। तो देखिए कोई भी गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय धारा उत्पन्न होती है डायनामो से, ट्रांजिस्टर से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है किससे? डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनामो से, मोटर से। तो आपको पता है कि डायनामो से होता है, क्योंकि जनरेटर में डायनामो लगी होती है, उसी से हम लोग को विद्युत धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। जनित्र, मोटर, माइक्रोफोन, टेलीफोन। तो आपको पता है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जनित्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि डायनामो का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है अर्थ तार में, उदासीन तार में, विद्युन्मय तार में, ठंडे तार में। तो देखिए इसको जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित रस से कैसी धारा मिलती है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित रस से हम लोग को प्रत्यावर्ती धारा मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रत्यावर्ती धारा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुवों से निकलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। किस ध्रुव से दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से। देखिए किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो डायनामो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त की जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए इसमें I² R करता है, VI करता है, V² R करता है, लेकिन ये वाला IR² नहीं करता दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 37 और अंतिम है दोस्तों कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? हालांकि यहाँ पे परिवर्तित गलती लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। तो आपको पता है कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी आप मेरी बात को सुन लीजिए। अभी रात का 1 बज रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा होगा कि 1:05 हो रहा है दोस्तों। तो मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी हौसला को बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।